चले, कहां तक करवा दिया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, थर्ड हो गया था और फोर्थ हो गया था। अब देखो थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन था और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो आपका बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। कोई बच्चा बताएगा मुझे बीपीटी क्या होती है? तो बीपीटी का स्टेटमेंट सुनना। बीपीटी का स्टेटमेंट होता है कि सर अगर हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, क्या है बच्चों? अगर एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल है जस्ट लाइक दिस। ट्राइंगल की नेमिंग दे रहा हूं मैं, ट्राइंगल का नाम दे दिया बच्चों ए बी एंड सी, और यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ की है विच इज डीई, एंड दिस लाइन डीई इज पैरेलल टू बीसी। अगर ऐसा कोई भी पैटर्न देखने को मिलता है तो बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि एडी अपॉन डीबी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? एई अपॉन ईसी के इक्वल होगी। यही था क्या बीपीटी का कंसेप्ट? लेकिन ये बीपीटी थ्योरम कब अप्लाई की जा सकती है? इस रेशियो को कब लिखा जा सकता है बच्चों? जब लाइंस पैरेलल हो, यानी कि नेसेसरी कंडीशन ये है कि मेरी डीई किसके पैरेलल होगी बच्चों? वो बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल है तो आगे की कहानी होगी, और अगर पैरेलल नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म, आप बीपीटी वहां अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो बीपीटी बच्चों कब लगाई जाती है? जब लाइंस ऑलरेडी क्या गिवन हो आपको? पैरेलल गिवन हो। बात को ठीक से समझना, एक लाइन बोल रहा हूं मैं यहां कि अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है। इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियो विल बी इक्वल। बात समझ में आ गई क्या? अब इसका कन्वर्स करो कि अगर रेशियो इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हो कि सर लाइंस भी क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी लाइंस किस कंडीशंस में पैरेलल होती है बच्चों? जब हमारे पास रेशियो भी क्या हो? इक्वल नहीं, मतलब रेशियो जो है वो भी प्रोपोर्शनल हो, यानी कि रेशियो भी आपस में क्या हो? इक्वल हो। मेरी बात शायद समझ में ही नहीं आ रही है। क्लास में आना। जैसे कि बच्चों मैंने यहां पर एक ट्राइंगल दे दिया और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल 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 नहीं है, गिवन नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एडी की लेंथ आपको दे देता हूं कि एडी इज 5 सेंटीमीटर और डीबी जो है वो मान लेता हूं 2 सेंटीमीटर है। एई की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। बात समझना। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा बताओ कि ये लाइंस आपस में पैरेलल होगी या नहीं होगी? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि लाइंस आपस में पैरेलल होगी या नहीं होगी? तो यहां पर इस बार मुझे लाइंस को पैरेलल चेक करना है कि लाइंस पैरेलल है भी या नहीं। तो उस केस में बच्चों मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इनका रेशियो चेक करूंगा, एडी अपॉन डीबी। इसका रेशियो कितना आया? इसका रेशियो आया बच्चों 5/2। कितना आया? 5/2। अब इधर का भी रेशियो चेक करो। इधर का रेशियो है एई अपॉन ईसी और ये रेशियो आ जाएगा आपका 10/3। क्या बच्चों ये रेशियो इक्वल है क्या? क्या ये रेशियो इक्वल है क्या? क्या साबिया मैं कह सकता हूं क्या एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होता है? ये चीज मैं यहां कह नहीं सकता। यानी कि बच्चों ये दोनों लाइंस आपस में कभी पैरेलल नहीं होगी, यानी कि डीई विल नॉट पैरेलल टू बीसी। तो कोई भी लाइन पैरेलल हो या ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि उनका रेशियो क्या आ जाए? इक्वल। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल। और अगर रेशियो इक्वल नहीं आया तो लाइंस पैरेलल नहीं है। यानी कि पैरेलल चेक करने के लिए हम पहले क्या चेक करते हैं? रेशियो चेक करते हैं कि रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो लाइंस पैरेलल होगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों एक डायग्राम दे रखा है यहां पर। डायग्राम ट्राइंगल क्या चल रहा है? पी क्यू आर। एक लाइन दे रखी है इस तरीके से। आपको चेक करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है या नहीं है। क्या चेक करना है कि पी एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रेशियो निकालता हूं पीई अपॉन और पीई अपॉन ई क्यू। निकाल दो बच्चों रेशियो। पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो बताओ। सर यहां चल रहा है 3.9, नीचे कितना चल रहा है? 3। डेसिमल हटेगा 0। बात समझ में आ गई क्या? तो पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 की टेबल से कट करना 13 टाइम्स
3 की टेबल से 10 टाइम कितना रेशियो आया, ये इन वाली साइड्स का रेशियो आया, ठीक है ना। अब उधर वाली साइड्स का भी रेशियो लगाओ, पी एफ अपॉन एफ आर, समझ आ रही बता, ठीक है। ऊपर कितना चल रहा है 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, ऊपर भी डेसिमल है और नीचे भी डेसिमल से डेसिमल हट गया, और आंसर 12 की टेबल से 12 3 जा 36, 12 2 जा, आंसर कितना आया बच्चों 3/2। गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, चेक कर लेना। क्या दोनों रेशियो आपस में इक्वल है क्या बच्चों? क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि सर पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, है क्या इक्वल? सर इक्वल नहीं है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आता है तो लाइंस भी पैरेलल नहीं होती है, यानी आप यहां लिखोगे कि सर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए था, कि रेशियो क्या आना चाहिए था, इक्वल आना चाहिए था। डन, चल सकता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का देखो सेकंड पार्ट देखो, फिर से वही डायग्राम, फिर से रेशियो निकालता हूं, पी ई अपॉन ई क्यू, निकाल दो बच्चों रेशियो, कितना आ रहा है 4 अपॉन में 4.5। चल सकते हैं आगे, डेसिमल हटा के जीरो लगाना आता है ना, ठीक है ना। तो यहां से डेसिमल हटेगा, ऊपर कितना, कितने की टेबल से कट रहा है 5 की टेबल से, 5 8 जा 5 9 जा, वाह सर मजा आ गया। पीई अपॉन रेशियो कितना आ गया लाड लो 8/9, ऐसा उधर भी चेक कर लू नुपुर, अगर उधर भी यही रेशियो आ जाता है तो बस लाइंस पैरेलल है, अदरवाइज लाइंस पैरेलल नहीं है। निकाल दूं क्या बच्चों, पी एफ अपॉन में, पी एफ बताओ अपॉन में 9, चले आगे, आ गया क्या इक्वल? बस फिर क्या था, हम यहां लिख सकते हैं सर पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है, तो सर दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बच्चों समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, और अगर रेशियो इक्वल आ जाता है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। कन्वर्स भी ट्रू होता है। डन, चल सकता हूं मैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट बहुत प्यारा कंसेप्ट लेकर आएगा, उलझना नहीं है। दो तरह के घी होंगे, एक तो होगी देसी घी, एक होगा डालडा, तो जिसको जो भाव है वही खाना है। बात समझ में आ गई क्या? बाकी दोनों अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौकड़ी समझ आ रही है, एक ट्रायंगल दे रखा है, समझ में आई मेरी बात बच्चों? अब इसमें मैं गेम करने जा रहा हूं, सुनना मेरी बात, प्यार से समझना, आराम से, नहीं समझ में आए फूंक मार देना क्वेश्चन को, क्या मार देना, फूंक मार दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों पूरी लेंथ कितनी चल रही है 1.28, फील करना आराम से, एकदम चिल होकर बैठना है। 1.28, उसमें से ऊपर ऊपर वाला हिस्सा कितना है 0.18, 0.18। तो बेटा अगर ये पूरा 1.28 है और उसमें से ऊपर ऊपर का कितना है 0.18, तो माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 1.08। अरे सॉरी, अरे 08 नहीं आएगा 1.10, अरे 1.10, कौन सा सेगमेंट आया 1.10? ये EQ है, EQ, अरे EQ चीकू, EQ बात समझ आ गई क्या? इधर देखो, ये पूरा कितना चल रहा है बेटा पी आर, पी और आर को अलग अलग पढ़ना है आपको, है ना, पी आर, ठीक है ना। कितनी वैल्यू दे रखी है 2.56, उसमें से ऊपर वाला कितना है 0.36, माइनस करो जरा 2.20, कौन बोला है 2.26, ठीक है ना, डंडिया खींचना सिखाओ इनको। 2.20, ये 2.20 क्या है बेटा, ये एफ आर आ चुका है। बात समझ में आ गई क्या? लगा दिया रेशियो, लगा दिया, लगा दिया पक्का, निकालो रेशियो, आ जाओ भैया। इधर से पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू, पीई की लेंथ कितनी लाडले बच्चों 0.18 अपॉन में 1.10। बात तो समझ आ रही है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, आंसर आया बच्चों 18 अपॉन 1110। लाडले बच्चों समझ में आ रही है कहानियां?
कट रहा है क्या? किसकी टेबल से? 2 की टेबल से। बस ये 9 टाइम्स, 2 की टेबल से ये 2 की टेबल से ये 55 टाइम्स। रेशियो कितना आया? 9 रेशियो 9 रेशियो किसका आया? ये इधर वाले का, ठीक है ना। अब इधर भी रेशियो निकाल देते हैं सर। पी एफ अपॉन एफ आर। लाडलो समझ आ रही क्या बातें हैं? 0.36 अपॉन में 2.20। बात समझ आ रही है? पॉइंट से पॉइंट जीम गया, ऊपर बचा 36, नीचे बचा 220। कर दो 2 की टेबल से, 2 की टेबल से इसको काटा ये 18 टाइम्स, और 2 की टेबल से बेटा 110। डायरेक्ट काट देता ना, मेरे को 4 की टेबल नहीं आती है। समझ आ रही मेरी बात? तुम्हें आती है? नहीं आती है, काटना होता बेटा। 2 की टेबल से वापस काटो, 2 की टेबल से 9 टाइम, 2 की टेबल से कितना बेटा? 5 टाइम। रेशियो इक्वल आया क्या? अरे रेशियो इक्वल आया क्या? तो लाइंस क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी। मैं लिख सकता हूं यहां पर कि सर मैंने पीई अपॉन EQ का रेशियो निकाला, जो किसके बराबर आया? PF अपॉन FR के बराबर आया। मजा आ गया सर, दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या बोलती कंपनी? समझ में आया है? इजी है ना इधर? अब सुनना मेरी बात। तो दिस इज दी देसी घी, ठीक है? बात समझ में आ गई क्या? अब तुम डालडा के ऊपर आओ। अरे वो बहुत आसान होगा, इधर जान दो, वो बिल्कुल ज्यादा आसान होगा। अरे ये क्या हो गया? अब सुनना मेरी बात। क्या करना होता है? हाँ हाँ रह गया, वो रह गया। सुनना मेरी बात बच्चों। करना क्या होता है कि अगर आप इन माइनस से बचना चाहते थे, क्लास में आ जाना। अगर इस माइनस से बचना चाहते थे तो मैं एक डायरेक्ट रेशियो निकाल सकता था, कि जैसे मैंने ऊपर निकाला बेटा पीई का रेशियो, पीई का रेशियो किसके साथ निकाल दिया? PQ के साथ। अरे नालायक बच्चों, ऊपर पीई लिया, नीचे PQ ले लिया, पूरा ही ले लिया। उधर भी ऊपर की तरफ PF ले लिया, और कितना ले लिया? PR ले लिया। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से आता 0.18, यहां से आता 1.28। बातें समझ आई नहीं? तो इधर भी सर पूरा लेते कितना? 0.36, और पूरा हो जाता 2.56। चले बच्चों आगे। यहां से डेसिमल जीम गया, ये बचा बच्चों 18 अपॉन में 128। कैंसिल कर दोगे क्या? करके देखो एक बार। 2 की टेबल से 9 टाइम, 2 की टेबल से 64 टाइम्स। नहीं आती बातें? एक बार फिर से नुपुर, डेसिमल से डेसिमल गया 2 की टेबल से 18 टाइम्स, 2 की टेबल से 128, फिर 2 की टेबल से 9, 2 की टेबल से 64। क्या रेशियो इक्वल आ गया क्या बेटा? तो यहां से भी आप लिख सकते थे कि लाइंस क्या है? पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू QR। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमने मजदूरी करी ना माइनस करने वाली, कि जो लेबर वर्क किया है हमने, ये वाला, ये थोड़ा सा हमने सेव कर लिया। लेकिन ये कौन सा घी है बेटा? ये डालडा घी है, ये एग्जाम में नहीं चलेगा। अच्छा, अब एग्जाम में अगर अपन चला भी देते हैं तो ये डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि उसको सही करेगा या गलत करेगा। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि बीपीटी तो सिर्फ यही कहती है भैया इसका रेशियो इसके साथ, वो तो बीपीटी का एडवांस कंसेप्ट है, आपने +1 करके निकाला है वो तो। बात समझ में आ गई क्या? तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप माइनस करके करोगे। अरे कैसे करोगे? माइनस करके करोगे। लेकिन अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन आ जाए MCQ वगैरह में भी ये है या नहीं है, तो फिर बात समझ में आ गई क्या? किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमने गेम खेल लिया है। बात समझ में आ गई क्या? तो 2 थ्योरम पढ़ा दिए अपने, एक तो बीपीटी लगाना सिखा दिया, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना सिखा दिया। क्लास में आना अब आप लोग। यानी कि सर अगर जीवन में कभी भी, मैं जीवन में नहीं, इस वाले चैप्टर में अगर कभी भी दो लाइंस को क्या करना हो, पैरेलल प्रूव करना हो, तो मैं क्या करूंगा? रेशियो इक्वल लाके बता दूंगा। जैसे ही रेशियो इक्वल आए और लाइंस क्या प्रूव हो जाएगी? पैरेलल प्रूव हो जाएगी। और अगर रेशियो इक्वल लाना हो तो लाइंस पैरेलल दे रखी होगी, क्या लगानी पड़ेगी? बीपीटी। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? वापस सुनो। अगर रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो हम बीपीटी लगाएंगे, और अगर लाइंस पैरेलल प्रूव करनी हो तो फिर
रेशियो के इक्वल कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे। डन बच्चों, चल सकता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसी का मजा आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक डायग्राम बना हुआ है एकदम सुंदर सा, वाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू, क्लास में आ जाए, हम क्लास में आ जाए, मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पर कुछ लाइंस दे रखी है बच्चों जो आपको पैरेलल दे रखी है। यहां एक लाइन है बच्चों डीई, डीई दिख रही है डायग्राम में, और डीई पैरेलल दे रखी है बच्चों ओ क्यू के। मेरी नजरों से देखना है तुम्हारा, तुम्हारी नजरें सही नहीं है। डीई ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। अरे आ, ठीक है। और चल ये वाली जो लाइन है डीई वाली, ये किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। और इधर एक और लाइन है बच्चों, ये डी है, ये किसके पैरेलल है। दो जगह लाइंस पैरेलल दे रखी है, यानी कि मैं दो जगह बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं। बात समझ में आ गई क्या। और फाइनली प्रूव क्या करना है बच्चों, क्लास में आओ यार, थे यार। एक तो डीई पैरेलल दे रखी है ओ क्यू के, और एक डी एफ पैरेलल दे रखी है ओ आर के। और बच्चों हमें क्या प्रूव करना है पता है, हमें प्रूव करना है, क्लास में रहना, ये जो ई एफ वाली लाइन है ये पैरेलल होगी क्यू आर के। मतलब हमें प्रूव करना है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या है, पैरेलल है। अब गेम करने वाला हूं मैं, प्रूव क्या करना है, पैरेलल लाइन प्रूव करनी। और जब लाइंस पैरेलल प्रूव करनी होती है तो हम रेशियो इक्वल लेकर आते हैं। अब गेम समझना, सबसे पहले बच्चों मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। इन ट्राइंगल कौन सा समझना है, इधर पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। जिस बच्चे की नजर कमजोर है वो मेरी नजरों से देखेगा। ये देखो, ये पी ओ, सॉरी, पी ओ क्यू, और यहां ये लाइन दे रखी बेटा डी, और ये ई। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या, अरे लाइंस पैरेलल है क्या। मैं लिख सकता हूं क्या ईडी किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। अरे ओ क्यू के लगा दू बीपीटी, लगाओ बीपीटी। बीपीटी कहां से लगती है, यहां से। सर पीई अपॉन ई क्यू लिख सकता हूं क्या, पीई अपॉन किसके इक्वल होगा, सर ये इक्वल होगा पीडी अपॉन डी ओ के। और ये सर मैं लिख सकता हूं बाय बीपीटी, बाय थेल्स थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। नहीं आई मेरी बात समझ। जैसे ही पैरेलल लाइन दिखाई दे, रपट के जाना है किसके पास, बीपीटी के पास। बीपीटी आपको क्या निकाल के देगी, रेशियो निकाल के देगी। मेरी बात समझ में आ गई क्या। क्या और कहीं पैरेलल लाइंस दिख रही है बच्चों, क्या और कहीं पैरेलल लाइंस दिख रही है, ये इधर वाली, ये देखो पी ओ आर, ये पी पॉइंट है बच्चों, ये ओ है, ये आर है। और यहां देखो एक लाइन और दिख रही है, मेरी नजरों से देखो तुम लोग। बात समझ में आ गई क्या, चल सकता हूं। सिमिलरली, सिमिलरली फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, इन ट्राइंगल कौन सा, पी ओ आर। तुम्हें समझ आ रहा है, पी ओ आर। सौरभ कौन सी लाइन पैरेलल है बेटा, सर डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो यहां अगर मैं बीपीटी अप्लाई करूं तो बीपीटी यहां से अप्लाई होगी, देख, अरे उधर की तरफ से अप्लाई कर रहा हूं, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकंड बाय बीपीटी। दो बार दे रखा था, दो लाइंस पैरेलल दे रखी थी, हमने दो बार बीपीटी लगा दी। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं आता है। तो बस जो करा है उसको देख लो एक बार खूबसूरती से। तो आप देखोगे बच्चों दो इक्वेशन यहां बनकर आई है, एक तो ये, एक ये। क्या इन दोनों में कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, हाँ सर, कि इनकी राइट हैंड साइड क्या है। और अगर बच्चों इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो फिर तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। लाडले बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं लिख सकता हूं
कि सर RHS इक्वल है तो LHS में PE अपॉन किसके इक्वल होगी, PF अपॉन FR के। लिख सकता हूं क्या बच्चों, एक बार डायग्राम में देखो, एक बार जरा डायग्राम में देखो, पढ़ना, डायग्राम में देखना, PE अपॉन EQ, उधर देखो, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, रेशियो इक्वल आ गया क्या, मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल रही होगी, QR के। मतलब यहां लिखा जा सकता है सर EF किसके पैरेलल आ गया, QR के पैरेलल आ गया। और बच्चों यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। नजरों का खेल है बेटा, नजरिया सुंदर होगा तो आंसर भी सुंदर आएगा। कि तेरी तारीफ क्या, वो क्या शायरी, क्या कौन सी थी अपनी शायरी, कौन सी थी, कि अगर तेरी तारीफ में अगर मुझे लफ्ज मिल जाए तो, तेरी आंखों की तारीफ में अगर मुझे लफ्ज मिल जाए तो क्या खूबसूरत है तेरी आंखें। बात समझ में आ गई क्या, तो ऐसी खूबसूरत आंखों से इस क्वेश्चन को करना है, हो जाएगा, ठीक है ना। अरे जिनके चश्मा लगा उनकी भी आंखें खूबसूरत है, ऐसे चश्मा इसमें मत उतारो। बात समझ में आ गई क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं, समझ आया या नहीं आया, चल सकता हूं आगे। कौन सा क्वेश्चन था ये, कर लोगे, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझना। इधर एक सुंदर सा डायग्राम इसने खुद ने बना के दिया है एनसीईआरटी में, और दो ट्रायंगल बनाए वाव वाले। और इसने क्या बोला बेटा कि ये वाली जो लाइन है ना तेरी AB वाली, वो कृतिका PQ के इक्वल है, ठीक है। अरे हैं क्या, ये PQ के इक्वल है और ये AB इसके पैरेलल, और इधर ये वाली जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल है। बात समझ में आ गई क्या, मेरी बात समझ पा रहे हो, इधर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और प्रूव करके बताना है कि ये दोनों लाइंस भी क्या है, पैरेलल है। मतलब ये दोनों पैरेलल दे रखी है, ये दोनों पैरेलल दे रखी है, और प्रूव क्या करना है, बात समझ, पैरेलल प्रूव करना है, मतलब कि साइड्स का रेशियो इक्वल लाना पड़ेगा। अरे साइड्स का रेशियो इक्वल लाऊंगा, सॉरी रेशियो इक्वल लाऊंगा तभी तो लाइंस पैरेलल आएगी। मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक लाखों रुपए की बात बोली थी फ्री में। क्या थी वो बात, कि सर जब भी पैरेलल लाइन दिख जाए इस चैप्टर में तो रपट के किसके पास जाना है अपन को, बीपीटी के पास जाना है, और बीपीटी आपको रेशियो निकाल कर दे देगी। बात समझ में आ गई क्या, तो सबसे पहले AB किसके पैरेलल है बच्चों, और बताओ कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा मुझे, मुझे लेना पड़ेगा ये वाला ट्राइंगल। देखो मैं अलग कलर से बना दूं, ये वाला बच्चों, ये वाला ट्राइंगल POQ, ये वाला ऊपर वाला। अरे नालायक बच्चों, इन ट्राइंगल POQ, बात समझ में आ गई क्या। और इस ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूं तो AB किसके पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है, PQ के। आपको शायद डायग्राम समझ में ना आ रहा हो, बता दूं मैं, ये PQ, ये PO, ये QO, अब तो ठीक है, अरे अब तो ठीक है। और यहां देखो ये लाइन पैरेलल दे रखी है, दिस इज AB और ये इसके पैरेलल है, अब तो ठीक है बेटा। क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां, बीपीटी अगर मैं अप्लाई करूं तो लिख सकता हूं क्या बच्चों, OA, अरे OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू, क्लास में आ जाओ, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बीपीटी। कौन से ट्राइंगल में लगाया लाडले बच्चों, OPQ, जो भी नाम दो तुम, बात समझ में गया। अब जाओ उस तरफ, इस वाले ट्राइंगल में, ये देखो, दिस इज P, दिस इज O, दिस इज R एंड देयर इज अ लाइन AC which is parallel to PR। लगा दू बीपीटी, लाइन लिखूंगा यहां सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल लेना बेटा, इन ट्राइंगल OPR, अरे OPR समझ आ रहा है,
लगा दूं क्या? लाइन कौन सी पहले? तुम्हें शक्लें देखो कैसी ऐसे लटका के शक्लें बैठे हो तुम लोग, नालायक बच्चे हैं। AC पैरेलल टू, अजय आनंद अजय, चलो लगा दो। OA, इधर से OA अपॉन बराबर OC अपॉन में, दिस इज द इक्वेशन नंबर बाय BPT। बेटा दो लाइन पैरेलल थी, रपट के किसके पास चले गए? BPT के पास। BPT ने क्या दे दिया हमारे को? रेशियो दे दिया। इसके आगे ना तुम्हें कुछ आता है ना मुझे कुछ आता है। बस देख लेते हैं बोर्ड पर क्या है कि सर देखा जाए तो LHS पार्ट क्या आ रहा है बच्चों? इक्वल आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बच्चों RHS भी क्या होगा आपस में? गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ? LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, OA और OB तो ये इक्वल आ गया आपका। OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। रेशियो इक्वल आ गया क्या बेटा? एक बार मेरी नजरों से देखो, देख रहे हो? देख रहे हो? देखो देखो, देखने की चीज है, देखो ध्यान दो, इधर टॉपिक पर आ जाओ। ये देखो बेटा, OB कहा क्या रहा? OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। रेशियो इक्वल आ गया क्या? मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या रही होगी? पैरेलल रही होगी। आपको लिख देना है BC इज पैरेलल टू QR, और इसमें कन्वर्स थ्योरम लगी है बच्चों, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT। समझ में आया कि नहीं आया? फोड़ दोगे? आग लगा दोगे? बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन नंबर 9th मार्क करो इसका इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10th मार्क करो इसका इंपॉर्टेंट। बात समझ, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रहते हैं जो अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। चलें बाबू, ठीक है?